निफ्टी ने 25,000 का आंकड़ा पार किया है और इंटरेस्टिंग बात यह है कि निफ्टी की जब से शुरुआत हुई थी उस शुरुआत से जुड़े हुए थे आशीष कुमार चौहान जी, जो अब एनएसई के एमडी एंड सीईओ भी हैं। आशीष जी, आपने किस लेवल पे शुरू की थी और आज आप ये मुकाम देख रहे हैं, क्या फीलिंग्स हैं आपकी? धन्यवाद। और जी बिजनेस के सभी दर्शकों को हार्दिक बधाई कि एक तरह से एक पड़ाव हमने पसार किया है। और स्वाभाविक है कि ये एक जर्नी है, एक सफ़र है जिसमें हम बहुत लंबी दूरी हमने तय की है पिछले 28-29 सालों में, लेकिन आगे हमें और भी लंबा सफ़र तय करना है। तो एक तरह से इसको मैं अंजाम नहीं कहूँगा, इसको मैं एक तरह से मकाम कहूँगा कि थोड़ा सा एक हल्का सेलिब्रेशन करके फिर हमें और आगे बढ़ना है। और जब मैंने निफ्टी शुरू की थी उसके पहले एक NSE 100 की रचना की थी। जब NSE शुरू हुआ नवंबर 394 को इक्विटीज़ में, तो बाय नवंबर 25 आई थिंक आई हैड NSE 100 करके एक स्टॉक इंडेक्स मैंने बनाया था, रियल टाइम था। लेकिन जब LC गुप्ता कमेटी बनी, उन्होंने कहा कि आपको एक इंडेक्स बनाना पड़ेगा जो डेरिवेटिव्स के अनुरूप हो, बिकॉज उस समय LC गुप्ता कमेटी डेरिवेटिव्स के ऊपर बात करी थी। तो इसलिए निफ्टी 50 की रचना हुई और वो 96 में हमने शुरू किया, अप्रैल मई में। लेकिन नवंबर 3 1995 का बेस 1000 लिया था, 1000 का। तो आज जो है वो बढ़ के 25,000 हुआ है। उसके उपरांत जो आपको डिविडेंड वगैरह मिला वही कंपनियों से, तो मिल के करीब 28-30 हज़ार रुपया हुआ होगा। सिर्फ आप निफ्टी के 25,000 लेते हो, 1000 से 25,000। S&P 500 से डॉलर टर्म में निफ्टी ने बेहतर रिटर्न्स दिया है। तो विश्व की जितनी भी इंडेक्सेस हैं, अमेरिका ने कम अच्छा नहीं किया पिछले 30 सालों में, उससे बेहतर भारत के निफ्टी इंडेक्स ने किया है। और पिछले 1 सालों में भी आप देखेंगे तो निफ्टी का जो रिटर्न्स रहा है 26% रहा, S&P का 20% रहा और सेंसेक्स का 22% रहा। तो एक तरह से निफ्टी जो है एक अग्रेसर इंडेक्स रहा विश्व में, एक भारत की प्रगति का प्रतीक रहा। और जो मार्केट कैपिटलाइजेशन जब NSE शुरू हुआ, मुझे लग रहा है 10-20 लाख से अधिक लोग निवेश नहीं करते थे भारत में। आज 10 करोड़ से अधिक लोग और 20% से अधिक हाउस होल्ड्स डायरेक्टली निवेश करते हैं। EPFO वगैरह लेंगे तो और कई गुना नंबर हो जाएगा। तो मुझे लग रहा है कि एक तरह से ये भारत के जो निवेशक है, जो वो एक समृद्ध भी हो रहा है, इसलिए वो रियल एस्टेट और गोल्ड में तो उन्होंने निवेश किया ही है, थोड़ा निवेश अब स्टॉक मार्केट में भी करने लगे। और उनका जो भारत के एंटरप्रेनर्स है, जो उद्योजक है, उसके प्रति एक रवैया रहा कि उनके ऊपर ट्रस्ट बढ़ा है। तो इसलिए आपको दिखने मिल रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा व्यक्ति भारत के विकास के लिए स्टॉक मार्केट में निवेश कर रहे हैं। एक चीज़, अभी तक की यात्रा तो बहुत अच्छी रही है, सारा सब कुछ पॉजिटिव रहा है, लेकिन हाल में जिस तरह से सरकार की तरफ से जैसे STCG LTCG बढ़ाया गया है, साथ ही अभी रेगुलेटर भी जिस तरह के स्टेप्स ले रहा है कि डेरिवेटिव का पार्ट कम किया जाए, तो इससे लगता है कि थोड़ा कहीं बाजार में धीमापन आएगा या थोड़ा धीमापन लाने की भी ज़रूरत है, या आपको लगता है कि ये जो एक फ्लो है जो लोगों को लगने लगा है कि नहीं, बाजार है, ये सुरक्षित है, यहाँ तो पैसा बनेगा ही, निवेश करेंगे लंबी मियाद के लिए, तो वो चलता रहेगा? बाजार में एक तो ये रहता है कि स्टॉक मार्केट जो होता है, इक्विटी खास करके, वो रिस्क इन्वेस्टमेंट कहता जाता है। कभी ऊपर भी जाता है, कभी नीचे भी जाता है। तो वो सभी इन्वेस्टर को पता भी रहता है और उनको पता करना भी चाहिए। और जो जहाँ तक फ्यूचर्स ऑप्शंस की बात रही, पिछले साल सेबी ने एक पेपर निकाला जहाँ कहा था कि 90% जो डेरिवेटिव्स के अंदर ट्रेड करते हैं वो सब अपने पैसे गंवाते हैं। तो स्वाभाविक है कि एक एक्सपेक्टेशन था कि कोई कड़े कदम उठाए जाएंगे। आदरणीय वित्त मंत्री जी ने भी टिप्पणी की थी कि वहाँ पर डेरिवेटिव्स में स्मॉल इन्वेस्टर्स को डेरिवेटिव से बचाना चाहिए। तो उस हिसाब से लग रहा था कि कुछ ना कुछ एक कड़े कदम से भी उठाएगी। अब उन्होंने सलाह लेकर के कमिटीज बिठा के 7 प्रपोजल्स बनाई हैं, जिसके ऊपर लोगों की राय मांगी है कंसल्टेटिव पेपर के द्वारा। जब वो राय आ जाएगी उसके बाद वो अपने वो मंथन के बाद अपना मंतव्य बनाएंगे, जो सर्कुलर के रूप में जाहिर करेंगे। और दोनों एक्सचेंज को और सभी ब्रोकरों को, सभी ट्रेडर्स को मान्य रखना पड़ेगा। और जहाँ तक STCG LTCG का सवाल है, उसके कई कारण हो सकते हैं, लेकिन जो बढ़ोतरी हुई है वो एक्सपेक्टेशन से कम हुई है। और कोई भी स्टॉक मार्केट में जब प्रॉफिट बनना है तभी अपने टैक्स भरना है। तो हो सकता है कि इन्वेस्टर को और भी लगता हो कि ज़्यादा ज़्यादा प्रॉफिट बने तो थोड़ा और टैक्स देने में कोई एक तरह से हर्ज नहीं होना चाहिए। तो मेरे हिसाब से इन्वेस्टर का जो वो व्यू रहता है वो धीरे धीरे करके बनता है, एक दिन में नहीं बन जाता है। और आपने देखा होगा कि जिस दिन
बजट पेश हुआ और आज उसके बीच में इंडेक्स में काफ़ी अंतर आ गया है, क्योंकि लोगों को जैसे जैसे समझते हैं कि सरकार की भी मजबूरियाँ होती है, सरकार ग्रोथ ओरिएंटेड बजट करना है, उनको इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश करना है, जॉब क्रिएशन में इन्वेस्ट करना है, तो थोड़े थोड़े सभी लोगों को उसमें अपना योगदान देना पड़ता है। इसलिए मुझे लग रहा है कि धीरे धीरे लोगों ने बजट को अच्छे से समझा और इसीलिए जो है निफ्टी आज 25,000 अंक तक पहुंचा है। सेबी ने एफएंडो पे भी पहले रिपोर्ट निकाला और अब बाद हम देख रहे हैं, अब बाद में इस तरह के सारे एक्शन हो रहे हैं। अभी हाल ही में उन्होंने कैश मार्केट में जो इंट्राडे ट्रेडिंग बढ़ रही है उसको लेकर भी उन्होंने कहा कि 10 में से 7 लोग पैसे गंवाते हैं। तो कहीं कोई उम्मीद है, आप कहीं कोई इस तरह की आशंका है आपको कि शायद यहाँ पर भी कुछ वैसी सख्ती की ज़रूरत आ सकती है रेगुलेटर की तरफ से, या आपको अपनी तरफ से कहीं लगता है कि शायद कुछ इसको अब ज़्यादा गंभीरता के साथ लेना पड़ेगा, क्योंकि ये स्टडी जो है कुछ कहानी ऐसी कहती है कि इसमें ज़्यादा लोगों को नुकसान होता है? नहीं, नेचुरली, और मेरा पहले से 30 साल से मैं ये कहता हूँ कि सुबह खरीद के दोपहर को बेचना या शाम को बेचने को निवेश नहीं कहते हैं। नॉर्मल व्यक्ति को निवेश करना चाहिए, खुद को पता नहीं है तो म्यूचुअल फंड या पोर्टफोलियो स्कीम या एआईएफ के द्वारा करना चाहिए, लेकिन फ्रिक्वेंटली ट्रेडिंग करना नहीं चाहिए। और वो मैंने जब से डेरिवेटिव शुरू किया मैंने 2000 की साल से, तभी से कहता हूँ कि डेरिवेटिव्स भी जो है वो छोटे निवेशक के लिए नहीं है, छोटे ट्रेडर्स के लिए नहीं है। उसके लिए आपको उसकी बारीकियों को समझना पड़ता है, उसके लिए बहुत समय भी चाहिए, स्किल चाहिए, और आपके पास समय और स्किल हो उसके बावजूद आपको रिस्क मैनेज करने की अपनी कैपेसिटी चाहिए कि आपके पास अधिक धन हो, तभी आप इसमें आना चाहिए। तो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं जिस तरह से डेरिवेटिव ट्रेडिंग बहुत बढ़ रहा था, तो उस समय सेबी ने ये नंबर्स भी निकाले थे पिछले साल, और आज उसका धीरे धीरे करके नतीजा सामने आ रहा है कि कड़े कदम वो उठा रहे हैं। और उनको लग रहा है कि छोटे निवेशक को जो ओवर ट्रेडिंग या स्पेकुलेशन से दूर रखना चाहिए और ज़्यादा निवेश तरफ उनको ले जाना चाहिए, इसलिए मुझे लग रहा है ये कर रहे हैं। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और शुभकामनाएं कि एक और नई ऊंचाइयां जो है वो बाजार देखे और निफ्टी देखे। और जी बिजनेस के सभी अ, दर्शकों को मेरी तरफ से फिर से हार्दिक बधाई और शुभेच्छा कि भारत उत्तरोत्तर प्रगति करे और निफ्टी और भी प्रगति करे। धन्यवाद।